अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अगर आप बात करें तो वो जो डेडलाइन है 8 बजे की, अब आप ये कह सकते हैं कि खेल जो है वो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है और कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलने का इम्कान नहीं है। इंजरी टाइम ही समझ लीजिए, चूँकि आज पाकिस्तान की जो फुटबॉल के ऊपर मामलात हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर की IPC मिनिस्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने, लेकिन सिर्फ यही उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ये मैंडेट मिले। पुराम के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करेंगे, पुराम के शुरू में भी और आखिर में भी, और मेनली क्रिकेट पे बात भी होगी, जो कि पाकिस्तान और यूएफए के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ परसों से हो रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लगेगी या मामलात हल हो जाएंगे? फीफा की डेडलाइन में आखिरी घंटा बाकी रह गया। हुकूमत पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात हल कराने के लिए कोशा, फीफा से मामला सुलझाने के लिए वक्त मांग लिया। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा कहती हैं नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फुटबॉलर का नुकसान हो। नॉर्मलाइजेशन के मैंडेट को मानते हैं। अशफाक हुसैन ग्रुप को PFF हेडक्वार्टर खाली कर देना चाहिए। शाहीनों का दौरा जनूबी अफ्रीका पर कामयाबी का मिशन। कौमी स्क्वाड की सेंचुरी में तैयारियां हतमी मराइल में दाखिल हो गई। मेजबान टीम के खिलाड़ी भी सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार। सीरीज से पहले कौमी खिलाड़ी ने खुशगवार मोड में फोटो शूट करवाया। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज जुम्मे से शुरू होगी। बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं और इधर की कंडीशन से यूज होने के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ऑलराउंडर फहीम अशरफ अवैध सीरीज में शानदार कारकर्दगी के लिए पुरअज़म। कहते हैं कि वो इनफरादी फॉर्म से मुतमईन है, कारकर्दगी का तसल्सल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ICC ने तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग जारी कर दी। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का T20 रैंकिंग में दूसरा और वनडे रैंकिंग में तीसरा नंबर बरकरार। T20 और टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। मोहम्मद अली सप्पारा को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो आलमी रिकॉर्ड मैंने बनाया था, वो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर कर लिया है। मार्शल आर्ट के माहिर राशिद नसीम का एक और कारनामा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम के एक और रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी। राशिद नसीम के मजमूई रिकॉर्ड की तादाद 65 हो गई। Kane comes in. और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में रसाई की जंग। अहम मैच में पुर्तगाल, बेल्जियम और नीदरलैंड की टीमों ने कामयाबी समेट ली। Have the lead. तो पूरी दुनिया कतर 2022 के लिए जो वर्ल्ड कप होना है उसके क्वालिफायर के लिए मुकाबले कर रहे हैं। टीमें ये देख रही हैं कि कौन सा मैच जीतना है, कहाँ एक गोल से जीतना है, कहाँ ड्रॉ करके फंस सकते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है जनाब कि हम अब उस आखिरी 1 घंटे में दाखिल हो गए हैं जहाँ अगर जो कब्ज़ा किया गया है फीफा के मुताबिक, और आज तो गवर्नमेंट ने भी इसको कहा कि खाली कर देना चाहिए। अशफाक हुसैन ग्रुप साहब की जानिब से जब इस मामले को टेक ओवर किया गया तो लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। और साथ क्रिकेट में बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। उमैद वसीम, डॉन अखबार के फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट। उमैद, ऑब्वियसली बड़ा अच्छा ट्वीट किया फुटबॉल पाकिस्तान ने भी कि एक तरह से इंजरी टाइम शुरू हो गया, एक्स्ट्रा टाइम तो मिलना कोई नहीं, तो 8 बजे तक का टाइम है और तकरीबन अगर हम टू भी प्रिसाइज बात करें तकरीबन कोई 52-53 मिनट बाकी हैं। लगता तो नहीं है कि कोई मामला हल की तरफ बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल गफार, अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि अशफाक शाह ग्रुप जो है वो PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हैंड ओवर करेगा ऑफिस। तो वही वेट एंड वॉच वाला सीन है। देखें, पाकिस्तान फुटबॉल का सारा फ्यूचर इन अगले 52-53 मिनट पे अटका हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक है। और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो कि IPC मिनिस्टर हैं, और आपको पता है कि अब खेलों के तमाम मामला यही मिनिस्ट्री या उनके मिनिस्टर देखते हैं। आज मिर्ज़ा साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका इस मामले पे क्या कहना था, आइए पहले वो भी आपको दिखा देते हैं। PFF को कहते हैं कि ये जो भी मैंडेट दिया हुआ था NC को, तब तक जून तक जो था कि वेट करना चाहिए था, और अब भी उनको एमिकेबली जो है कि ये रिजॉल्व करें। मैं मानती हूँ कि वो ऑटोनमस हैं, वो अंडर पाकिस्तान हुकूमत के अंडर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि मैं उनको इंगेज करके मैं चाहती हूँ कि एक एमिकेबली इसका हल निकले और उनकी किसी वजह से ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर बैन आए और किसी तरह भी कि हमारे फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनके ऊपर किसी किस्म का बैन आ जाए। माजिद भट्टी साहब बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट तो मेनली कवर करते हैं बट ऑब्वियसली नज़र तो रहती है। लेकिन माजिद भाई, अगर मैं आपको ओपिनियन जानूँ इस मामले पर, पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की मिनिस्टर ये फरमा रही हैं कि मैं दरख्वास्त कर सकती हूँ या ऑब्वियसली वो इंटरवीन नहीं कर सकते। इंटरवीन तो इतना बड़ा इंटरवीन तो हो चुका हुआ है। आपके ख्याल में फीफा की पाबंदी में 1 घंटा रह गया, कौन सी रॉकेट साइंस है कि उस ग्रुप को आप वहाँ से नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से अभी पता है 50 मिनट अभी बाकी है कि पाबंदी लग जाएगी? बेबस क्यों बैठे हुए हम सब? मतलब ऐसे लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती।
अच्छा गफार, मैंने फहमीदा मिर्जा साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अब से 2-3 घंटे पहले। जी। बड़ी बेबसी दिखा रही थी मिनिस्टर। देखिए रोजाना हम सुन रहे हैं कि भाई अरबों रुपए की जमीनें जो थी, जो कब्जा ग्रुप ने कब्जा की थी, वो वागुजार करा दी हुकूमत ने। लेकिन एक फुटबॉल फेडरेशन पे एक इलीगल तरीके से कब्जा हुआ। अच्छा, आप शायद मुझे क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, आज मैं आपको हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। अगर उमैद सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले कि 1993 की बात है कि पाकिस्तान की, आपको याद हो कि 2 फुटबॉल टीमें यूएई गई थी, एक हाफिज सलमान बट की और एक टीम थी मियां अजहर की। मियां अजहर ये जो हमारे वजीर खजाना बने हैं हम्माद अजहर, इनके वालिद बाद उस जमाने में गवर्नर पंजाब भी थे। ठीक है। इत्तेफाक से मियां अजहर की टीम के साथ मैं भी गया था अलैन यूएई। उस टीम को टीम तो डिपोर्ट होगी, हम चूंकि पहले 3 दिन पहले वहां पहुंच गए थे, तो हम भी खैर 3-4 दिन बाद वापस आ गए। तो उस जमाने में बड़ी पावर टसल चल रही थी। उस जमाने में भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बैन किया था। फिर मुझे याद है कि मनी लाल फर्नांडो एक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, वो पाकिस्तान आए। मियां अजहर हाफिज सलमान बट की लड़ाई चली, उसी लड़ाई में फिर फैसल सौले हयात ने टेक ओवर किया, फिर मरहूम गुलाम अब्बास सेक्रेटरी जनरल फुटबॉल फेडरेशन के बने। तो ये पाकिस्तान फुटबॉल में कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल एक अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ लोग देखिए ये सारी पैसे की कशिश है। मैं कल किसी टीवी चैनल पे देख रहा था, कराची में जो फुटबॉल हाउस फीफा के पैसों से बना है, मेरे ख्याल में अरबों रुपए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हॉक्स वे पे बनाया गया, खर्च हो गए। लेकिन मैं टीवी पे जो मैंने वो पैकेज देखा, क्या उस फुटबॉल हाउस का हाल हुआ है, वहां लाखों रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। फहमीदा मिर्जा साहबा जो बात कर रही थी ना, अगर फीफा को भिनक भी पड़ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें थोड़ा भी इंटरवीन कर रही है, तो मेरे ख्याल में इसी पर बहुत जल्दी वो जो 50 मिनट आप कह रहे हैं ना, 50 मिनट से पहले फीफा बैन कर देगी, क्योंकि वो हुकूमत का जो असर रसूख है वो बर्दाश्त नहीं करते। बहरहाल पाकिस्तान का एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि हम एक तरफ तो खेलों की फरोग की बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इमरान खान खुद दुनिया के इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनके दौर में हमारे खेलों का ये हाल है इस मुल्क में, ये एक अफसोसनाक पहलू है। और मैं इससे पहले कोई मैच की तरफ जाऊं, मारी भाई, एक आपको याद है टास्क कमेटी भी तो बनाई गई थी, जिसको एहसान मानी साहब एक ज़माने में लीड कर रहे थे। कुछ पता नहीं चला कि उसने क्या काम किया। टास्क फोर्स थी एक बनाई, शुरू में इमरान खान साहब ने शायद कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं उस टास्क फोर्स का। देखिए, जो आखिरी बार मेरी मानी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिकमेंडेशंस जो थी वो दे दी हुकूमत को। असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने इतने मसाइल में घिरी हुई है, हर थोड़ी देर बाद आप टीवी चैनल देखें, एक नए किस्म के और नई डेवलपमेंट वाले टिकर्स आपको नजर आते हैं। जी हाँ। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में स्पोर्ट्स है नहीं। सबसे पहली बात है कि हमें ऐसा मिनिस्टर लाना चाहिए इस मिनिस्ट्री में जो वाकई स्पोर्ट्समैन हो। फवाद चौधरी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स को जानते हैं, फैसल जावेद जो हैं वो खेलों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इवन असद उमर साहब जो हैं उनको मैंने क्रिकेट मैचेस में देखा है, वो बहुत, तो इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों को आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दें, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऐसे बंदे को देनी चाहिए। ये बंदरबांट में जो हमारी मिनिस्ट्रियां जा रही है, देखिए स्पोर्ट्स से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक पिक्चर जा रही है। आज जो फुटबॉल की हमारी पिक्चर जा रही होगी एक खबरों के जरिए दुनिया भर में, तो वो तो लोग मजाक उड़ाते होंगे कि यार ये क्या मुल्क है कि जिसके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन है, उस मुल्क में खेलों का ये हाल है कि किसी ग्रुप ने आके कब्जा कर लिया, एक टूर्नामेंट चल रहा था, वो टूर्नामेंट बंद हो गया। तो मतलब एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ठीक है। और मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फहमीदा मिर्जा साहिबा ने, आपकी क्या ओपिनियन है? एक तरफ उन्होंने बिल्कुल ये तो कहा कि वो सपोर्ट नहीं करती वो जो कब्जा या वटेवर जो टेक ओवर किया गया, बट दूसरी जानिब वो ये कह रही हैं कि मैंडेट जो है वो बाहर नॉर्मलाइजेशन कमेटी का, ये बात भी उनकी ठीक है, बट मामला तो हल नहीं हो रहा। आपके ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपका क्या एक तो ओपिनियन है? और दूसरा, क्या ऑब्वियसली माजिद साहब ने बता दिया, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो हो नहीं सकती, बट पाकिस्तान की सस्पेंशन को बचाने के लिए कहीं असर रसूख कोई मुशावरत तो की जा सकती थी ना?
जी बिल्कुल गफार, आप देखें अभी हमीदा मिर्जा साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान फुटबॉल का ये जो अशफाक शाह ग्रुप है जिसने टेक ओवर किया है, इसमें मलिक आमिर डोगर साहब भी हैं जो इमरान खान साहब के खास एडवाइजर हैं। तो मतलब ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझे लगता है वो ये है कि गवर्नमेंट दिखा रही है कि हम इन्वॉल्व नहीं, लेकिन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व इन अ वे है भी, क्योंकि अगर आप सुबह देखें तो सुबह एक इंसाफ स्पोर्ट्स विंग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम फीफा से डिमांड करते हैं कि वो एक कमेटी भेजे। देखिए फीफा पहले भी कमेटीज भेज चुका है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज उन्होंने भेजी हैं, उसी के बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी है। तो बेसिकली अभी ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखें गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हम इन्वॉल्व नहीं है और हम जो हैं वो चाहते हैं कि PFF हाउस जो है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले वापस कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अशफाक शाह ग्रुप के लोग PFF हाउस में बैठे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम और उनका कोई प्लान नहीं है हाउस को हैंड ओवर करने का। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले उन्होंने भी 5 बजे बुलाई थी, गालबन बताया जाता है कोविड की वजह से क्या क्या मनसूख कर दी। कराची में दोपहर में एक वुमेन फुटबॉलर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाजरा खान और बाकी जो हैं जिन्होंने पहले भी इस वुमेन चैम्पियनशिप जो कि अब ये जो नई टेक ओवर बॉडी है इन्होंने जब उसको रिज्यूम किया तो वो उससे दस्तबरदार हो गई। ये जो दोनों हैपनिंग थी, लग ये रहा था उम्मीद कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा, बट क्या हुआ क्या आज पूरे दिन आपके ख्याल में? देखिए सुबह एक हाई लेवल मीटिंग तो हुई है अशफाक शाह ग्रुप की, वो अभी भी ये डिनाई कर रहे हैं जी। बेसिकली उनका ये कंटेंशन है अशफाक शाह ग्रुप का कि जी फीफा जो है ना वो कोई अलग दुनिया की कोई बॉडी नहीं है, वो इस दुनिया के ही लोग हैं और जो है हम है ना उनको इतना नहीं मानते। बेसिकली उनका यही कंटेंशन है कि जी फीफा उनसे दोबारा डायलॉग करे। अच्छा। फीफा ऐसे मौके पर यूजुअली डायलॉग करती नहीं है क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को लगाया हुआ है, हारून मलिक साहब हैं जो उनके सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए फीफा ने अपना रिप्रेजेंटेटिव लगाया हुआ है। ठीक है। विमेन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी आज, विमेन्स फुटबॉलर्स की थी, उसमें बेसिकली जो विमेन्स चैंपियनशिप जो कंटिन्यू हुई है अच्छा साहब के ग्रुप ने जो करवाई है कंटिन्यू, उसमें से इन प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट में खेलने से इनकार कर दिया था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जो मुझे पता लगा है वो ये कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई सूटेबल वेन्यू नहीं मिल रहा था। वो ये कह रहे थे कि हम कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओके। वो आई थिंक शायद सिक्योरिटी रीजन या किसी की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। ठीक है, उम्मीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और स्पेशली जो अगले 2 पार्ट हैं हमारे उन पर हम बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के मामले में, फिर एक PSL की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी अब सामने आनी है। तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग में जो बायोसिक्योर फेलियर हुआ उसके बाद क्या कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी कि जिम्मेदारान का तयन हो सके? माजिद भट्टी साहब के साथ डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान फुटबॉल के बाद बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ जुम्मे से हो रहा है जनाब, और 3 मैचेस की वनडे सीरीज़, उसके बाद 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इस सीरीज़ पे बात करते हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद भाई, ऑब्वियसली अगर हम दोनों स्क्वाड का जायज़ा लें तो क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा हुआ है इन दोनों स्क्वाड पर। साउथ अफ्रीका की टीम पहले 2 मैचों में तो फुल स्ट्रेंथ है, आप कैसा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और शायद इस सीरीज़ के आगाज़ में तो हम ये नहीं कह सकते जैसे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ थी जहां एक क्रिकेट कमेटी की डेडलाइन आई हुई थी, वहां भी डेडलाइन थी बाय द वे कि आपने जीत के दिखाना है। यहाँ जीत की बात नहीं हुई है, आपकी क्या बातचीत है, आपके क्या ख्याल है इस सीरीज़ के ऊपर? देखिए साउथ अफ्रीका गफार अपनी कंडीशन में बहुत मुश्किल टीम है, चाहे फुल टीम तो उनकी जो है उसको तो हराना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब ये टीम के प्लेयर चले जाएंगे IPL में सेकंड वनडे के बाद जी, वो जो नए लड़के हैं वो भी इतने बुरे लड़के नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान को ये नहीं कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, हरा जरूर सकता है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक क्रिकेट खेलनी होगी। क्योंकि हमारा आप अवे रिकॉर्ड देख लें, चाहे मिसबाउल ये कह लें कि जी हम जीत के बहुत करीब आ गए थे और जीते रह गए, लेकिन बहरहाल इंग्लैंड में भी हम हारे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान जो वनडे सीरीज शुरू होनी है पाकिस्तान टीम की तैयारियों पर आइए रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट आपने देखी माजिद भाई, अब प्लेइंग 11 पे काफ़ी बात हो रही है क्योंकि वनडे पाकिस्तान ने काफ़ी अर्से से खेला नहीं, एक ट्रांजिशन पीरियड है,
क्या आपको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट कर सकती है टीम मैनेजमेंट? सरफराज अहमद के ऊपर स्पेशली खासतौर पर काफ़ी लोगों की नजरें हैं, PSL में अच्छा करके गए थे। डू यू थिंक कि उन्हें चांस मिलेगा 11 में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। डिस्कशन जरूर चल रही है। जब कैंप लगा हुआ था लाहौर में, वहां भी डिस्कस हुआ, सेंचुरियन पे पहुंच के भी टीम मैनेजमेंट ने डिस्कस किया, लेकिन मेरा ख्याल सरफराज पर अभी तक कंसेंसस हो नहीं रहा, क्योंकि कल आखिरी प्रैक्टिस सेशन है वनडे से पहले। हो सकता है कि कल अगर कोई डिसीजन ले लें, और हसन अली भी जो मेरी इत्तलात है पहला वनडे नहीं खेल रहे हैं। मुझे जो 11 नाम लग रहे हैं या मैंने जो चेक करने की कोशिश की है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। श्योर। देखिए, इमामुल हक और फखर जमान, जिस तरह आपने भी बताया, ये इनिंग्स का आगाज करेंगे। नंबर 3 पर आएंगे कप्तान बाबर आजम। 4 नंबर पर वैसे तो सऊद शकील को प्लान करके गए थे, लेकिन सऊद शकील चूंकि आखिरी लम्हे पे आउट हो गए, तो सऊद शकील की जगह अब मोहम्मद रिजवान खेलेंगे 4थे नंबर पे। 5वां नंबर अगर आपने फॉलो किया हो, थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरव्यू भी रिलीज किया है दानिश अजीज का। बिल्कुल बिल्कुल। 4थे नंबर पर दानिश अजीज आएंगे जी। दानिश अजीज को वनडे डेब्यू उनका होने जा रहा है सेंचुरियन में। फिर जो 6ठा नंबर है, 6ठे नंबर पर आसिफ अली और मोहम्मद नवाज के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन है। लग रहा है कि शायद आसिफ अली खेल जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बैटिंग को भी बैलेंस करना चाहता है। उसके बाद शादाब खान है, एक ऑलराउंडर, दूसरे ऑलराउंडर हैं फहीम अशरफ। ठीक है। फिर पाकिस्तान हसन अली के बगैर 3 जिन फास्ट बॉलरों को खिलाएगा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। तो ये वो मुमकिन 11 खिलाड़ी हैं जो जुमे को पहला वनडे। अच्छा माजिद भाई, हसन अली की अदम शमूलियत की क्या वजह होगी? फॉर्म तो बड़ी अच्छी है, किस वजह से नहीं खेल रहे? रेस्ट है, इंजरी है, या क्या डिसीजन है ये? देखिए गफार, आपको याद होगा PSL के दौरान वो कोरोना में मुब्तला हुए थे। बाद में जब वो वापस गए गुजरावाला अपने घर, तो कोरोना उनका फिर पॉजिटिव आ गया। तो बॉलिंग तो उन्होंने नेट पे शुरू कर दी है, लेकिन टीम मैनेजमेंट चूंकि अभी वो कोरोना से वापस आए, तो टीम मैनेजमेंट एटलीस्ट पहले वनडे में उनको खिलाने का रिस्क नहीं ले रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और साथ साथ अब हम दिखाते हैं दानिश, जो माजिद भाई ने बात की ना दानिश अजीज के हवाले से, और यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके हवाले से जो एक वीडियो भी जारी की, वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो साउथ अफ्रीकन टीम के हवाले से भी बात करेंगे, स्पेशली जो उनके पहले 2 वनडेज के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होगी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदेद। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। माजिद भाई, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से भी आपने स्टोरी की, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफ़ी लोगों ने इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। कुछ समझते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपने रिपोर्ट किया था। मेरा भी यही ख्याल है कि जो इम्कानात हैं वो इस वक्त शायद बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे, पर कहीं ना कहीं जो कल भी डेवलपमेंट हुई और दोनों वज़राए ख़ारजा की, उसमें भी आपने देख लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है, पाकिस्तान ने इंडिया से तिजारत शुरू करने का फैसला किया है। शायद 2 चीजें हैं, एक शायद प्याज है, एक कॉटन है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो पाकिस्तान इंडिया से मंगवा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के खत का जवाब दिया, उनका शुक्रिया अदा किया है। देखिए, यही छोटी छोटी सी जो डेवलपमेंट्स हैं, इसी से लग रहा है कि अब हर तरफ तो मामला बढ़ रहे हैं। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर हो गया, प्राइम मिनिस्टर जब बीमार हुए तो मोदी साहब ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 23 मार्च पर मोदी साहब ने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी, पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। तो इसका मतलब है मामला तो काफी आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखें, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं है, इसमें जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी चाहती हैं कि ये एशिया की जो 2 बड़ी सुपर पावर्स हैं ये करीब आए। उसमें कहा यह जाता है कि अमेरिका ने भी रोल प्ले किया है, चाइना ने भी रोल प्ले किया, फिर हमारे जो अरब मुल्क हैं, हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं, उन्होंने भी दोनों मुल्कों को करीब लाने में रोल प्ले किया। तो जो वाइब्स आ रही है वो तो बहुत अच्छी वाइब्स हैं। देखिए, पास में अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो चंद हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान इंडिया सीरीज प्लान हो जाती है और मैचेस हो जाते हैं। लेकिन आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है, तो आज और कल वर्चुअल मीटिंग भी है। पाकिस्तान और इंडिया के हुकाम भी शरीक होंगे।
आईसीसी की मीटिंग, मेरे ख्याल वहां जो मेन एक जो डिसीजन होना है कि T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के सहाफियों और तमाशाइयों ने जाना है, उस हवाले से भारत ने अश्योरेंस करवानी है। तो वहां से देखें उस मीटिंग के बाद जो अलामिया आता है वो भी काफी अहम होगा इस पूरी डेवलपमेंट के हवाले से। आपने बिल्कुल ठीक कहा माजिद भाई, और स्पेशली अक्टूबर से वर्ल्ड कप से पहले भारत को कोई 2 सीरीज भी खेलना है, तो आपके ख्याल में अगर मोस्ट लाइकली कोई सिनेरियो बना इसका, जो एक हम कहते हैं ना इन डेप्थ और थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करें, तो आपके ख्याल में क्या एक पॉसिबिलिटी है, टाइम फ्रेम इस वक्त कुछ आपके ख्याल में कोई होगा, या इस वक्त सिर्फ सीरीज की मंजूरी या एक ग्रीन सिग्नल का ही इंतजार है, ये नौबत है अभी? देखें इस वक्त कोरोना की सूरत हाल इंडिया में भी काफी खराब है, जी हाँ, लाहौर में भी काफी मामलात खराब हैं। तो अगर लग ये रहा कि इंडिया तो T20 वर्ल्ड कप शायद मेजबानी करे, लेकिन इंडिया में होना मुश्किल है। हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप अगर यूएई में करवाए जाने की तजवीज आती है तो T20 वर्ल्ड कप से पहले एक हफ्ते की विंडो निकालकर दोनों मुल्क अगर 3 मैच वहां खेल लें और पाकिस्तान को मेजबानी दे दी जाए। मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि 2012-13 में जब ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, हमने 2 वनडे और T20, 3 T20, 2 T20 और 3 वनडे जाके खेले थे इंडिया में, और हमने कोई पैसा इंडिया से नहीं लिया था। ठीक है। तो इंडिया के पास तो वैसे ही बहुत पैसा है, पाकिस्तान के साथ वो 3 T20 इंटरनेशनल यूएई में खेल ले। मेरा ख्याल अगर यूएई में हो जाते हैं तो 5 से 6 दिन की विंडो चाहिए, 5 से 6 दिन की विंडो निकालना कोई मुश्किल नहीं है दोनों मुल्कों के लिए। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ अपडेट भी आई थी, वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है 2 रुकनी जो मेडिकल माहिरीन पे मुश्तमिल है, पाकिस्तान सुपर लीग का जो बायोसिक्योर बबल है उसकी जो वायलेशन कह लें, उसका जो फेलियर था, डॉक्टर सहेल सलीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं माजिद भाई? हमारे यहाँ वैसे माजी में जो इंक्वायरीज हुई हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, कोई आउटकम निकलता तो नहीं है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, फोर्सी क्या कर रहे हैं, कुछ खास चीज़ निकलेगी इससे? गफार, इस बायोसिक्योर बबल की जो कहानियां मीडिया में आई हैं और वो अनकही कहानियां जो अभी तक मीडिया में नहीं आ सकी, वो तो काफी शर्मनाक है। पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। और जब इंडिपेंडेंट कमेटी पीसीबी ने बनाई थी, देखिए आज 31 तारीख को आप बात कर रहे हैं फीफा की, जी हाँ, उस कमेटी की डेडलाइन भी आज गुजर गई। जी हाँ, अब आज सुबह पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज जारी किया है कि चंद दिन उन्होंने मजीद मांगे। बिल्कुल ठीक। तो एक कोई खातून डॉक्टर हैं और एक कोई आगा खान हॉस्पिटल से ताल्लुक है, एक शौकत खानम हॉस्पिटल से। लेकिन देखें कहीं ना कहीं अगर हमने एक शफाफ रिपोर्ट को लाना है, सुना है कि सैटरडे को या फ्राइडे को या रवा हफ्ते के आखिर में लिखा हुआ है कि कुछ इसी में रिपोर्ट आ जाएगी। जी, फ्राइडे सैटरडे का सुनने। ठीक है माजिद भाई, मुझे पुराने ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आकर यहाँ से भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, पाकिस्तान बॉल हाउस से भी आपको अपडेट देंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 7:47 और 8 बजे की डेडलाइन है, और तरह से बिल्कुल अब आखिरी लम्हात हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बाहर मौजूद हैं लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वो बकर बिलाल, उनसे जानते हैं। वो बकर, क्या सूरत हाल है? 8 बजे की डेडलाइन थी, कोई लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या जैसा फीफा चाहता है कि ये हाउस खाली हो और मैंडेट मिले वापस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को, या समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पाबंदी लगनी है? देखिए गफ़ार, फीफा की जानिब से तो ये 8 बजे की डेडलाइन दी गई है। अभी तक मैं फीफा हाउस के अंदर मौजूद हूँ, अंदर कोई भी इशफाक हुसैन ग्रुप जो कि इस वक्त अंदर मौजूद थे, इनके लोग थे, इस वक्त अंदर नहीं है। सिर्फ डायरेक्टर एडमिन यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर जस्ट एक मुलाजिम हूँ और मेरा किसी भी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इशफाक हुसैन ग्रुप साहब की जानिब से कोई इस हाउस को खाली नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं, ये अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त अपडेट यही है कि अभी तक बिल्कुल खाली नहीं किया गया। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को आगाह करना था इशफाक हुसैन ग्रुप ने खाली करने के हवाले से, लेकिन अभी तक ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। हारून साहब, ऑब्वियसली अब तो चंद मिनट बाकी है, तकरीबन 11 मिनट, और पूरे ट्विटर पे भी लोग कोई इंजरी टाइम कह रहा है, कोई इसको ऑब्वियसली काउंटिंग ऑफ के बैन कभी भी अब लग जाएगा 8 बजे के बाद। ऐसा सूरत हाल क्या है? कोई राब्ता हुआ? आखिर में कुछ खबरें ऐसी आई थी जैसे कोशिश की जा रही है पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की जानिब से, आईपीसी मिनिस्टर की साहिबा की जानिब से, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? 11 मिनट में क्या कुछ हो जाएगा?
सर आई थिंक जो सिचुएशन इस वक्त है वो यही है कि हम लोग अभी भी होपफुल हैं कि सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। 8 बजे की जो डेडलाइन है फीफा की तरफ से वो फर्म है। मैं उनसे आज पूरा दिन से राब्ते में रहा हूँ, रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जी यू जस्ट नीड टू लेट अस नो 8 बजे व्हाट हैपेंड। सो आई एम स्टिल प्रेइंग फॉर द बेस्ट। आई थिंक वो लोग भी कुछ इस सिचुएशन को भी देख रहे हैं। फीफा का रिएक्शन आप सबके सामने है। आज डॉक्टर मिर्जा साहिबा की कॉन्फ्रेंस बहुत ही क्लियर थी। कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन और रिस्पांस आप लोगों के सामने ही है। तो इंशाल्लाह ताला आई एम स्टिल होपिंग दैट यू नो हम सर 8 बजे तक अगर ये फैसला आपको जो जवाब देना है अगर वो खाली नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि फीफा इस पे कोई हमदर्दाना गौर करेगा, या जो जैसे लेटर में लिखा है कि 8 बजे का तो उन्होंने डेडलाइन लिख दी वेडनेसडे 8 बजे लाहौर टाइम, तो अगर ये नहीं खाली होता तो हम बैन बस समझें कि वो लगना ही लगना है? या देखें फीफा का जो प्रोसेस होता है वो आप भी समझते हैं, वो पूरा अपना ब्यूरो काउंसिल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके थ्रू गुजर के आते हैं। तो दिस डिसीजन इज नाउ जस्ट मेड। अब तो ये है कि जी डेडलाइन कंप्लाई की या नहीं की, दिस इज ऑल देयर इंटरेस्टेड इन। प्रोसेस तो पूरा ऑन गोइंग है। तो हमदर्दाना इज नथिंग, वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है। ठीक है, विल फाइंड आउट। ठीक है। आई पे कॉल आ रही है फ्रॉम द अदर ग्रुप, लेट मी जस्ट अगर आप इजाजत दें। जी श्योर, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि चंद मिनट बाकी हैं। माजिद भाई आपसे भी आखिर में क्लोजिंग रिमार्क लेता हूँ, फिर अबू बकर के पास वापस चलेंगे कि कितना आपने तो आखिरी वक्त तक भी कोशिश की कि हम हारून मलिक साहब को भी लाइन पे लें, पर लगता नहीं है कि ऐसे कोई फैसला एक्सपेक्टेड है। और ये कितना अनफॉर्चुनेट होगा अगर ये पाबंदी लग जाती है और 2 दिन पहले हमें ये बात पता थी पर कुछ नहीं कर सके बतौर हम गवर्नमेंट कह लें या स्पोर्ट्स बोर्ड। आज वहाँ नए DG भी लगे हैं, पाकिस्तान के लिए बैन सर पे खड़ा है। देखिए बहुत शर्मनाक बात है कि खेलों के बारे में हम कहते हैं कि ये ह्यूमन अचीवमेंट्स जो है, गफ्फार, मैं, आप और अबू बकर ह्यूमन अचीवमेंट्स को कवर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं या जिस मुल्क में रहते हैं और जो चीजें कवर करते हैं वो तो ह्यूमन अचीवमेंट्स नहीं है, वो तो बहुत ही एक अजीब व गरीब पाकिस्तान से जो खबरें हैं वो दुनिया भर में जा रही है, कवर करते हैं सर हम लोग। हाँ बहुत ज्यादा। तो मतलब शर्मनाक चीजें, इन चीजों से जितनी जल्दी हम छुटकारा हासिल कर लें। देखें हम अपनी यूथ को किस तरह ग्राउंड्स में भेजेंगे जब इस किस्म के वाकयात सामने आएंगे। ये बेसिकली पावर टसल है, पैसे की लड़ाई है। मेरा ख्याल में इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। इंटरवीन इन द सेंस के जो लोग हैं जिनका असल में कब्जा होना चाहिए उनको पावर्स दे दें। बाकी तो फीफा बिल्कुल आपने जब बात की आखिर में अबू बकर आपके पास आता हूँ, चंद ही सेकंड बाकी। आपके ख्याल में कोई मौजूदा, क्योंकि ऑब्वियसली हारून मलिक साहब कहते हो कॉल आ रही है, 8 मिनट बाकी हैं, 8 बजे की डेडलाइन है, आपको क्या लगता है आप वहाँ खड़े हुए इस वक्त फुटबॉल हाउस में? अगर मेरा सुनने में गलती नहीं हुई तो आपकी के प्रोग्राम में भी हारून मलिक साहब ने जो आखिरी जुमला बोला है उसके अंदर बोला है कि मुझे शायद दूसरे ग्रुप के किसी शख्स की कॉल आ रही है। तो मैं इस वक्त बहुत पॉजिटिव मूड में यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पर कोई ना कोई मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी इसी के अंदर है। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इस वक्त मेरी अपडेट मिनट बाकी हैं तो फिर ऑब्वियसली एक उम्मीद बाकी है। माइट भी कि हारून मलिक साहब से हम रब्ता करते हैं और न्यूज़ में हम बारह कोई चीज़ होते हुए देखें, बट जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल तो फीफा हाउस खाली नहीं हुआ, बट अब फीफा को इस बारे में फैसला करना है। शायद 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।